नमस्कार। अगर आप जिंदगी में वाकई कुछ करना चाहते हैं, कुछ करने की इच्छा रखते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको वो करने से रोक नहीं सकती। छोटी मोटी बाधाएं जरूर आती हैं और हर एक के जीवन में आती हैं, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति उन बाधाओं को चीरती हुई आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा ही देती है। हाँ, उस रास्ते में थोड़ा हम आपके साथी बन जाते हैं, उस रास्ते को थोड़ा और आसान बना देते हैं, थोड़ा मुश्किलों से रहित बना देते हैं, और ये सब कुछ हो पाता है आपके तारे में ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी की मदद। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी के साथ हम समझने जा रहे हैं 19 अप्रैल के दिन को आप सबके लिए, तो मेष से मीन तक हर राशि का राशिफल, और उसके बाद हर राशि के लिए कुछ खास टिप्स, क्या करें और क्या ना करें, किसी किसी के लिए कुछ खास उपाय भी। तो आइए सबसे पहले मेष और वृषभ आपके लिए देखते हैं इस दिन को कैसा है, 19 अप्रैल यानी आज का दिन, और कैसे बिताना है इस दिन को, क्या करना है क्या नहीं करना है। मेष राशि वालों को अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करने का समय है। इसके चलते आपका भविष्य बन जाएगा। थोड़ा सा अपने मन में भरोसा बनाए रखने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? अपने भविष्य को बनाने की संभावनाओं को भली भांति समझना होगा। हर चीज को शक की नजर से देखने से भी बचना होगा। कुछ भी पाने के लिए अपनी लगन को तो बढ़ाना ही पड़ेगा। क्या ना करें समय में? लोगों से मिलती हुई सलाह में भी गलती ना निकालें। वैसे भी हर तरह के उभरते हुए विकल्प में गलतियां ना ढूंढते चले जाएं। जिंदगी को एक दिशा तो देनी ही पड़ेगी। वृषभ राशि वालों की लोग बात नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए आप और दुखी होते चले जा रहे हैं, और इसीलिए आप अपनी स्थिति को और ज्यादा बिगाड़ ही रहे हैं। बहुत ज्यादा सख्त विचार बनाने से तो बचना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए समय में? जो भी कर रहे हैं उसमें उतना मन नहीं लग रहा, इसलिए कुछ ऐसा विचार है कि सब कुछ अपने आप ही हो जाए। आप जो भी कोशिश कर रहे हैं उसमें आपकी उम्मीदें कुछ सच्चाई से ज्यादा ही नजर आती हैं। इस बात को तो समझना ही पड़ेगा। क्या न करें समय में? अपनी क्षमताओं या अपनी सीमाओं को समझे बिना कोई फैसला न करें। इस समय बनती हुई अपनी दुविधाओं का असर अपने रिश्तों पर या अपने प्रदर्शन पर बिल्कुल ना आने दें। हमारे जीवन में जो दुविधाएं आ रही होती हैं, जो मुश्किलें आ रही होती हैं, उनका असर हम अपनी जिंदगी पर पड़ने देते हैं। ये नहीं होना चाहिए। मुश्किलें भले कैसी भी हो, जिंदगी जिस तरह से आप लेकर चल रहे हैं उसमें कहीं कोई बाधा नहीं आने देनी चाहिए। सोच की बात है। सवाल लेते हैं ज्योतिष गुरु, और सवाल हमारे सामने आ रहा है चमन का। चमन जी, आपका सवाल हमारे सामने। 5 नवंबर 76 9:45 सुबह जन्म हुआ है। मिसामारी, असम में आपका जन्म हुआ है। आपका सवाल लेते हैं। साल की शुरुआत से ही बहुत ज्यादा परेशान हैं। जो सोचते हैं वैसा नहीं होता, और कुछ अजबी घटनाएं घट रही हैं। चाहते हैं कि अपना काम बदल दें, काम बदलने और जगह बदलने का भी ख्याल इनके मन में आ रहा है, पर समझ इनको नहीं आ रहा कि इनको इस समय करना चाहिए कुछ नया काम नहीं, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की देखभाल, ये भी एक बहुत सारी बातें हैं जिनको सोच कर ही आदमी मूव करने के बारे में फैसला करता है। क्या करें जिससे इन्हें खुशियां मिले? चमन, आपकी कुंडली है जी धनु लगन की और मेष राशि की। आपकी महादशा चल रही है चंद्रमा की, और अंतर्दशा चल रही है केतु की सितंबर 2017 तक। काम की और रहने की जगह बदलना चाह रहे हैं। क्या ये प्रॉफिटेबल होगा? ये बड़ा सवाल मन में उभरता है। देखिए, आपकी कुंडली का इशारा यह है कि जो कर रहे हैं और जहां कर रहे हैं उसी पे बने रहें। व्यर्थ का बड़ा फेरबदल इस समय बिल्कुल ना करें, क्योंकि उससे वो उम्मीद शायद पूरी ना हो पाए जो आप चाह रहे हैं। इसी जगह पे आपके लिए हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा, और वो समय लगेगा 2 वर्ष का। इन 2 वर्ष में अपनी पेशेंस रखें, अपनी ओर से इन्वॉल्व हो, पूरी तरह से मेहनत करें, और 2 साल के बाद इसका फल जरूर मिलेगा। ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। देखिए, अभी का समय कंफ्यूजन का समय है, और ऐसे समय में कभी भी मूव नहीं करना चाहिए। जो कर रहे हैं वही करें, वही रहें। 2 साल के बाद आपको वो समय मिलेगा जब आप अपनी परिस्थितियों में बहुत ज्यादा सुधार कर पाएंगे, परिस्थितियों को बहुत बेहतर बना पाएंगे। सब कुछ ठीक होगा। 2 साल थोड़ा सा यहीं पर रहिए। आगे मिथुन और कर्क, अब आपकी बात। मिथुन राशि वालों को ये समझना पड़ेगा कि मेहनत से ही कुछ हासिल किया जा सकेगा, और ये इस समय की सबसे बड़ी सच्चाई है। और ये तभी होगा अगर आप अपने मन में बनती हुई घबराहट को हटा देंगे। कोशिश करके देखिए, लोग भी आपकी मदद करेंगे। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार में खुशियां बनाए रखने का हर संभव प्रयत्न कर लें। अगर कामकाज में सुकून रहेगा तो घर में भी शांति बनी रहेगी। अपने अंदर इस तरह की सूझबूझ तो आपको बढ़ानी ही पड़ेगी।
क्या ना करें इस समय में, अपनी नकारात्मक सोच का असर अपने निजी रिश्तों पर बिल्कुल ना आने दें। खासकर अपने पैसे को ज्यादा अहमियत देकर आप अपनों को कहीं नाराज ना कर लें। कर्क राशि वालों को अपने कामकाज को बढ़ाने की ओर थोड़ा ध्यान तो देना ही पड़ेगा। सिर्फ मेहनत ही नहीं, पैसा भी जुटाना होगा ताकि आप अपने सपनों को साकार भी कर सकें। क्या करना चाहिए समय में? संघर्ष भरी स्थिति है, इसलिए घर परिवार की स्थिति को संभाले रखना बहुत जरूरी है। बार बार उभरती हुई परेशानियों को भी थाम लेने की जरूरत है। लोगों से मन से जुड़ना होगा आपको। क्या ना करें समय में? अपने बड़े बुजुर्गों को इज्जत देने में अपनी ओर से कोई कमी ना रखें। जितना संभव हो सके उनका आशीर्वाद भी ले लें। अपनी निजी जीवन की स्थिरता को इस समय बिगाड़ लेना ठीक नहीं होगा। स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है पर्सनल लाइफ की, उसे बिगड़ने मत दीजिएगा इस वक्त, यही सबसे जरूरी है। सिंह और कन्या राशि, अब आपके लिए क्या जरूरी है, क्या गैर जरूरी है, ये जानना देखिए बहुत जरूरी होता है। कभी कभी हम बिला वजह की बातों में वक्त लगाते हैं और जो जरूरी है उस तरफ ध्यान नहीं देते हैं। प्लानिंग करेंगे आपके राशिफल के बारे में। सिंह राशि वालों के लिए पैसे की स्थिति ठीक ठाक बनी रहेगी और आप अपनी जरूरतों को बखूबी पूरा भी कर पाएंगे। यहाँ तक कि अपने कामकाज को आगे बढ़ाने की संभावनाएं भी बनी रहेंगी। क्या करना चाहिए समय में? कोई प्यार का रिश्ता ऐसा है जिसे बहुत ध्यानपूर्वक समझना होगा। आपके मन की घबराहट का असर उस पर पड़ सकता है। समय रहते अपने हालात को संभाले रखने की जरूरत है। क्या ना करें समय में? बहुत ज्यादा न सोचें और बहुत ज्यादा नेगेटिव भी ना सोचें। ऐसा भी ना सोचें कि हालात अपने आप समझ जाएंगे। अपने रास्ते को इस समय आसान समझ लेना भी ठीक नहीं होगा। कन्या राशि वाले ये समझ लें कि नुकसान सिर्फ पैसे का ही नहीं होता, उसका असर कई चीजों पर आ सकता है। यहाँ तक कि आपके कामकाज की स्थिरता भी इस समय कम हो सकती है। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज की ओर तो ध्यान देना ही होगा, लेकिन घर परिवार की खुशियों को भी बनाए रखना होगा। अगर कहीं विचार नहीं भी मिल रहे हैं तो भी खुद अपने आप को संभाल लेना होगा। अपनी ओर से किसी भी तरह की गलती करने से तो बचना ही पड़ेगा। क्या ना करें समय में? लोगों की अच्छाई को किसी भी तरह से कम ना समझें। लोगों से मिलती हुई मदद में भी अपनी ओर से कोई गलती ना निकालें। अपने अंदर बहुत सारे परिवर्तन लाने की जरूरत है। ये वक्त आपसे बदलाव मांगता है, तो बदलाव अपने अंदर लाइए आप। सवाल लेते हैं। सवाल नेहा, आपका सवाल हमारे सामने है। बहुत मन से, बहुत ध्यान से हमारे साथ रहिएगा। 17 सितंबर 1992, बर्थ टाइम है 8 रात का और खनुआ डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर पंजाब में इनका जन्म हुआ है। पैसे की प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम कब तक दूर होगी? एक अच्छी नौकरी कब तक मिलेगी? सेहत कब तक बहुत अच्छी होगी? अक्सर ऐसे सवालों में हमने देखा है कि सेहत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है, परिस्थितियां ही सेहत पर असर डालती है। क्या कहेंगे आप? नेहा, आपकी कुंडली है जी मेष लगन की और वृषभ राशि की। आपकी महादशा चल रही है राहु की और अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति की, जुलाई 2017 तक। कब तक जॉब मिलेगी जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाए? देखिए, बहुत जल्द एक ऐसा समय आ रहा है, लगभग जुलाई अगस्त 2017 में, जब आपको जॉब मिल सकती है। तो आपको ये कोशिश अब करनी पड़ेगी अपनी ओर से, ताकि उस समय का पूरा फायदा उठा लिया जाए। आपने कहा कि आपकी सेहत भी ठीक नहीं रहती। देखिए, कुंडली के हिसाब से सेहत उतनी खराब नहीं है जितना कि आप सोचती हैं, जितना आप नेगेटिवली सोचती हैं। जब काम में मन लगना शुरू हो जाएगा तो व्यर्थ में ये सारे जो भटकाव है मन के, ये भी दूर हो जाएंगे। देखिए, वही बात हुई ना, जुलाई अगस्त 2017 में आपकी नौकरी लग रही है। नौकरी लगेगी तो पैसा आएगा, और जब पैसा आएगा आप निश्चिंत हो जाएंगी। निश्चिंत हो जाएंगी, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आपकी सेहत से जुड़ी हैं वो भी दूर हो जाएंगी। तो अब अच्छा वक्त आने को है। बहुत मन से, बहुत खुश होकर उस अच्छे वक्त का स्वागत करने के लिए अपने को तैयार कर लीजिए। तुला और वृश्चिक, अब आपकी तैयारी कराएंगे ज्योतिष गुरु। तुला राशि वाले लोगों का दिल जीतना चाहते हैं, लेकिन यही नहीं हो पा रहा। लोग भी जैसे आपसे कुछ दूरियां ही बनाए हुए हैं। यही चीज आपको परेशान भी कर रही है। क्या करना चाहिए समय में? अपनी कोशिशों को इस रूप से बनाए रखें कि आपकी अच्छाई उभर कर आए, ताकि लोग आपको समझ पाएं और आपसे जुड़ पाएं। जिंदगी में कुछ भी पाने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। क्या ना करें इस समय में? घर परिवार में किसी से भी दूरियां बिल्कुल ना बनाएं। खासकर अपने बड़े बुजुर्गों की बात को समझें। उनकी बात को काट लेना या उनमें गलती निकाल लेना ठीक नहीं होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए कामकाज से जुड़े हालात चुनौती भरे बने रहेंगे और आपको बहुत कुछ समझना और संभालना भी पड़ेगा। अगर लोग ही अपनी बात कहते चले जा रहे हैं तो आप अपनी ओर से चुप कर जाएं। आप सही भी हो तो भी अपना धैर्य बनाए रखें। क्या करना चाहिए समय में? शांति रखनी पड़ेगी और अपनी बात में विनम्रता बनाए रखनी होगी।
पैसे का ना सोचकर अपनी उस अच्छाई का भी सोचे जो इस समय आपको बनानी ही पड़ेगी। क्या ना करे इस समय में, अपने पैसे से जुड़ी अच्छाई को भी किसी तरह से कम ना समझें और अपनी समृद्धि को लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करने में भी कोई कमी ना रखें। पैसा ही सब कुछ नहीं है, लोगों का दिल जीतना ज्यादा जरूरी है। धनु और मकर राशि ज्योतिष गुरु, इनके लिए क्या नजर आता है, आप ध्यान से हमारे साथ रहिएगा। 19 अप्रैल यानी आज का दिन आपसे क्या चाहता है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, बहुत ध्यान से नोट कीजिए। धनु राशि वालों के लिए हालात इस रूप से मददगार है कि आपकी अच्छाई उभर कर आ रही है, लोग आपको समझ पाएं और आपकी इज्जत कर पाएं, ये जरूरी है। क्या करना चाहिए समय में, अपनी मेहनत और अपनी लगन को एक दिशा देने की जरूरत है। समय मददगार है, लेकिन उस अच्छाई को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयत्नशील बने रहना होगा। क्या ना करें समय में, किसी भी तरह के तकरार के चलते घर परिवार की खुशियों को कम ना करें और घर परिवार के मसलों का असर अपने कामकाज पर भी बिल्कुल ना आने दें। एक चीज से दूसरी चीज जैसे कड़ी के रूप में जुड़ी हुई है, इस बात को समझने में कोई गलती ना करें। मकर राशि वालों के लिए चुनौती भरा समय है और निजी जीवन में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लोग आपके खिलाफ हो जाएं, ऐसा भी हो सकता है। क्या करना चाहिए समय में, अपने हालात को संभालना है तो अपनी कोशिशों पर बने रहना होगा। परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, पीठ दिखाकर भाग जाने से तो बचना ही पड़ेगा। क्या ना करें समय में, किसी भी तरह के बड़े परिवर्तन का विचार अपने मन में बिल्कुल ना लाएं। जिस उम्मीद से आप उस रास्ते पर चलेंगे वो उम्मीद ही पूरी नहीं होगी, इसलिए अपनी ओर से ऐसी कोई गलती का रास्ता अख्तियार बिल्कुल ना करें। आने वाले 4 रविवार को किसी भी जरूरतमंद को दान में कुछ ना कुछ जरूर दे दें। कुंभ और मीन राशि, अब आपकी होगी बात। तो बात में हम 19 अप्रैल यानी आज के दिन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको समझने में अपना राशिफल पहले जान लीजिए, फिर जो करना है और जो नहीं करना है उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। कुंभ राशि वालों को लोगों की जो सही सलाह मिल रही है वो आपको नए रास्ते पर डाल सकती है और सही रास्ता आपको नई उपलब्धियों पर भी ले जा सकता है। बस अपने मन में थोड़ा सा भरोसा बनाए रखने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में, पैसा कमा लेना अच्छी बात है, लेकिन पैसा बचाने का प्रयास तो आप ही को करना पड़ेगा। उत्तेजित होकर किसी भी तरह के फैसले से बचना भी पड़ेगा। क्या ना करें समय में, क्योंकि हालात मददगार हैं इसलिए कोई बड़ा खतरा मोल ना ले। अपनी बचत को भी किसी भी तरह के खतरे में बिल्कुल ना डालें। मीन राशि वाले किसी बहस में जीत जाएं, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा करते हुए आप रिश्तों को गंवा दें, ये ठीक नहीं होगा। इसलिए लोगों की बात को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। क्या करना चाहिए समय में, कामकाज की प्राथमिकता बहुत है, क्योंकि उपलब्धियों का रास्ता चुनौतियों के गलियारों से ही होकर गुजरेगा। इस भरोसे को जगाए रखने की जरूरत है। क्या ना करें समय में, आपके प्रति लोगों की अच्छी बनती हुई भूमिका को भी कम ना समझें। हो सकता है कि आज आपके विचार किसी से ना मिल रहे हो, लेकिन अपने कल को ना बिगाड़ें। किसी से भी उलझने की कोशिश बिल्कुल ना करें। ये बात उलझने का नहीं है किसी से। तो याद रखिए, अगर आप में कुछ करने की इच्छा है, साहस है, तो आपको उसे करने से कोई नहीं रोक सकता। ये बात दिन में 10 बार आपको खुद से कहनी चाहिए। आपके अंदर वो ताकत है कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं और वो ताकत किसी और ने नहीं, ऊपर वाले ने आपको दी है। उसी ताकत को जगाना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है और याद रखना है कि हम कब कब आपके मददगार बने थे आपके लक्ष्य तक पहुंचने में। बहरहाल, अगर कोई सवाल है, समस्या है, हमें ईमेल कीजिए आपकेतारे@aajtak.com पर। वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/तारे। फिलहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। नमस्कार।